ये विजुअल्स है चाइना के परसिक्यूशन के जो हुए हैं उइगर्स और वहाँ की एथनिक माइनॉरिटीज़ पर चाइना के सबसे बड़े रीजन शिनजियांग में, जिसे कि वेस्टर्न कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ उइगर जेनोसाइड। तो ऐसे इस इशू को समझने से पहले चलिए जानते हैं शिनजियांग की ज्योग्राफी और वहाँ की डेमोग्राफी के बारे में। शिनजियांग चाइना का सबसे बड़ा रीजन है। इसे ऑफिशियली शिनजियांग ऑटोनोमस रीजन कहते हैं, जो चाइना के 5 ऑटोनोमस रीजन में से एक है। शिनजियांग चाइना के नॉर्थ वेस्ट रीजन में लोकेटेड है, जो सेंट्रल एशिया के काफ़ी करीब है। अगर हम एरिया और पॉपुलेशन की बात करें तो शिनजियांग 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 25 मिलियन है। शिनजियांग एक बॉर्डर प्रोविंस है जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया से लगती है। इसलिए स्ट्रेटेजिकली ये रीजन चाइना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिनजियांग के वेस्टर्न और सदर्न रीजन काराकोरम, कुनलुन और तियानशान माउंटेन रेंज से घिरे हुए हैं। अक्साई चीन और ट्रांस काराकोरम ट्रैक जो फिलहाल चाइना के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड है, इसे चाइना ने इंडिया से इनलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। हिस्टोरिक सिल्क रूट का सबसे प्रोमिनेंट रास्ता यहाँ के नॉर्थ वेस्ट रीजन से होकर गुजरता था। शिनजियांग चाइना का लार्जेस्ट पॉलिटिकल सब डिवीजन है, जो 1/6 है चाइना की ओवरऑल टेरिटरी का और 1/4 है इसकी बाउंड्रीज की लेंथ का। शिनजियांग मोस्टली कवर्ड है इनहैबिटेबल डेजर्ट और ड्राई ग्रासलैंड से। अराउंड 10% एरिया ही शिनजियांग में ह्यूमन हैबिटेशन के लिए फेवरेबल है। शिनजियांग घर है एथनिक ग्रुप का। इसमें इंक्लूड है टर्किक उइगर, कजाक, किर्गिज, हान, हुई, तजिक और साइब। अगर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 2500 सालों में यहाँ बहुत से एम्पायर्स का कंट्रोल रहा है। यह एरिया चिंग डायनेस्टी के कंट्रोल में 18th सेंचुरी में आया, जिसे कि बाद में रिपब्लिक ऑफ चाइना ने रिप्लेस कर दिया। 1955 में शिनजियांग के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस को चेंज करके प्रोविंस से ऑटोनोमस रीजन कर दिया। फिलहाल के दशकों में यहाँ काफ़ी मात्रा में तेल और मिनरल्स के रिजर्व पाए गए हैं। करंटली ये रीजन चाइना के लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। चलिए जानते हैं आखिर शिनजियांग में उइगर्स कौन है। उइगर्स मेंबर है टर्किक स्पीकिंग एथनिक्स ग्रुप के, जो मेनली मुस्लिम है। इनकी हिस्टोरिक और कल्चरल टाई है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। एक एस्टिमेट के हिसाब से अराउंड 1 करोड़ 20 लाख उइगर मूल निवासी हैं शिनजियांग रीजन के, जिनकी अपनी खुद की लैंग्वेज और कल्चर है। अगर हम साइज़ की बात करें तो शिनजियांग कंबाइंड फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से बड़ा है। कहने को तो शिनजियांग चाइना के 1 ऑफ द 5 ऑटोनोमस रीजन में से एक है, बट इन रियलिटी कम्युनिस्ट पार्टी के पास यहाँ की एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। जैसा कि चाइना ने तिब्बत में किया, वैसा ही 1949 में शिनजियांग में चाइनीज़ कंट्रोल के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हज़ारों हान चाइनीज़, जो कि मेनलैंड चाइना के डोमिनेंट एथनिक ग्रुप हैं, उन्हें माइग्रेंट करके शिनजियांग में सेटल करना शुरू कर दिया। इसे करने का मेन रीज़न था वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन को काउंटर बैलेंस करना और अगर इन फ्यूचर कोई सेपरेटिस्ट या इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो उसे कुचलना। दशकों से शिनजियांग में उइगर्स को अपनी ही सरकार द्वारा उत्पीड़न सहन करना पड़ रहा है। यह ऑपरेशन 2014 के बाद तब तेज़ हुआ जब से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने स्ट्राइक हार्ड नाम से कैंपेन चलाया शिनजियांग में, जिसका मकसद था टर्किक मुस्लिम पॉपुलेशन, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और उनकी आइडियोलॉजी को ख़त्म करना। तब से ही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट शिनजियांग में मुस्लिम द्वारा फेस की जा रही सफरिंग को हाईलाइट करने में लगे हुए हैं, जिन्हें मजबूर किया जा रहा है उनकी एथनिसिटी, कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी छोड़ने को। अगर हम बात करें चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो शिनजियांग का उस पर की रोल है, क्योंकि इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं कजाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। अगर विश्लेषकों की माने तो चाइना फ्यूचर में किसी भी फ्रीडम और सेपरेटिस्ट मूवमेंट से बचने के लिए ये सब कर रहा है, जैसा कि वो अभी हांगकांग में कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अकॉर्डिंग चाइना वेरियस टाइप के इन ऑफेंसिव रिलीजन बिहेवियर को भी एक्सट्रीमिस्ट मानता है, जिसमें इंक्लूड है बच्चों के ट्रेडिशनल मुस्लिम नेम देना, जैसे मोहम्मद, आयशा या अली। रमज़ान के टाइम पे रोज़ा रखना या बुर्का पहनना भी अलाउड नहीं है। इस रीजन की मॉनिटरिंग दुनिया की मोस्ट एडवांस और इंटेंसिव सर्विलांस सिस्टम से की जाती है। कई मामलों में तो गवर्नमेंट ने सर्विलांस कैमरा लोगों के प्राइवेट रेजिडेंस में भी इंस्टॉल करे हुए हैं। बीबीसी की इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कम से कम 5 लाख बच्चों को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया है। चाइनीज़ गवर्नमेंट इन्हें अपनी फैमिली से सेपरेट कर रही है और इन्हें स्पेशल बोर्डिंग स्कूल भेज रही है, ताकि ये लोग बिना अपने कल्चर और इस्लाम को जाने बिना रह सके। उनकी फैमिलीज़ इन बच्चों से हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार मिल सकती हैं। उन्हें स्कूल में उइगर लैंग्वेज बोलने से मना किया जाता है। अगर फैमिलीज़ इसका विरोध करती हैं तो उन्हें भी पॉलिटिकल री एजुकेशन डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है, जो कि पूरे शिनजियांग के बहुत सारे रीजन में एस्टेब्लिश है। चाइना इन री एजुकेशन कैंप को कहता है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि बनाए गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा अंडर जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग्स ऑर्डर।
हाल फिलहाल तक चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन कैंप्स के एग्जिस्टेंस को नकारती रही, बट रिसेंटली चाइना ने इनकी एग्जिस्टेंस को माना है और जस्टिफाई किया है एज ए रिस्पॉन्ड टू अ थ्रेट ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। मैक्सिमम डिटेन के हुए लोग यहाँ पे बिना ट्रायल के ही हैं, जिन्हें सीधा इन कैंप में बिना किसी रीजंस के लाया गया है। इन कैंप्स में एक्सेस ना होने के कारण और बिना न्यूज़ कवरेज की वजह से डिटेनीज़ का ऑफिशियल फिगर अननोन है, बट यूएन एस्टिमेट्स के हिसाब से यहाँ पर अराउंड 1.5 मिलियन मुस्लिम डिटेनीज़ हैं। कई आई विटनेस है जो इन कैंप से भागे हैं, उन्होंने यहाँ के इनह्यूमन कंडीशन के बारे में बताया है। जितने भी आई विटनेस हैं सब में ये कॉमन थीम है कि उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है और ये भूलने को मजबूर किया जाता है कि वो ओरिजिनली कहाँ से आए हैं। कैंप्स में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिटेनी को कांस्टेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बनाए गए नॉर्म्स फॉलो करें और उन्हें प्रेस करें। अगर कोई ये सब नहीं करता तो उसे घंटों हथकड़ी बांधे रखना, कुर्सियों से बांधना, पीटना और टॉर्चर करना, पानी में डुबाना और सिर्फ सुअर का मीट और शराब पीने को मजबूर करना, जो कि इस्लाम में हराम है। इन टॉर्चर्स के अलावा उन्हें काफ़ी लंबे लेक्चर्स दिए जाते हैं। इनमें उन्हें वार्न किया जाता है कि इस्लाम को फॉलो ना करें, उइगर्स फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट ना करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऑर्डर्स को डिसफॉलो ना करें। फीमेल प्रिजनर्स के आरोप हैं कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़, रेप, फोर्स एबॉर्शन किया जाता है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का फोर्स यूज़ और नसबंदी के लिए। फेमस जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एड्रियान जेंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कैंप्स फंक्शन करते हैं एज ए फोर्स लेबर कैंप। डिटेनीज़ को फोर्स किया जाता है फ्री में काम करने को, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट किए जा सके, जिसमें इंक्लूड है कॉटन जो शिनजियांग में प्रोड्यूस होता है। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हान ऑफिशियल्स उइगर्स के घरों में रहते हैं जो प्रेजेंटली कैंप्स में है। चलिए अब जानते हैं इस्लामिक देश क्यों झिझकते हैं उइगर जेनोसाइड पे बात करने के लिए और क्यों इस्लामिक देशों ने अपनी आंखें बंद कर ली है। इस पर बात करने से पहले एक किस्सा जान लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि क्या वजह है। एक तरफ ये इस्लामिक देश फिलिस्तीन और रोहिंग्या मुद्दे पर तो खुलकर बात जताते हैं, लेकिन चीन का नाम सुनते ही कुछ खुलकर नहीं बोल पाते। ये बात है साल 2010 की, जब चाइना ने सैंक्शन लगाए नॉर्वे पर, जिसका रीज़न था ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लू शाओबू को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड देना, जिन्होंने बात करी थी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की और इन्वॉल्व थे कैंपेन्स में जिनका मकसद था कम्युनिस्ट वन पार्टी रूल इन चाइना को खत्म करना। तब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के माउथ पीस ने जो बोला वो शायद आपको भी अटपटा लगे। उन्होंने इसे नाम दिया ईश निंदा, ब्लास्फेमी। जी हाँ, वही ब्लास्फेमी जिसमें कि भगवान के बारे में बेअदबी या अपमान करके कुछ लिखाया बोला जाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप को क्रिटिसाइज करना ब्लास्फेमी के बराबर है। 1989 में ईरान ने फतवा जारी किया सलमान रश्दी पे, जिन्होंने अपनी बुक द सैटेनिक वर्सेस में इस्लामिक फाउंडेशन पे मॉक किया था। 2005 में जब डेनिश न्यूज़पेपर यॉलन पोस्टन ने राइट टू मॉक रिलीजन पर जोर देने के लिए आर्टिकल्स और प्रॉफिट मोहम्मद पर कार्टून्स प्रिंट किए, तब इजिप्ट और सीरिया के डिक्टेटर होस्नी मुबारक और बशर अल असद ने रीजनल इशू को ग्लोबल कर दिया था। इस सब से हम समझ सकते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज रश्दी, यॉलन पोस्टन और चार्ली हेब्डो पर तो बोल सकते हैं, लेकिन उइगर इशू पर इन्होंने चुप रहना सही समझा। ये सब मुस्लिम सॉलिडेरिटी को तब चूज करते हैं जब इन्हें ये सब सूट करे और प्रॉफिटेबल लगे। बहुत से देश हैं जो अपने आप को गार्जियन ऑफ द फेथ समझते हैं, वो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर रहे हैं और चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा रहे हैं। ये देश चाइना को वेस्टर्न कंट्री के अल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना मलेशिया की एफडीआई का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर आप इसे कंपेयर करें तो ये सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट का 1/10 है और चाइना ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट का 1/3 है। आमतौर पर मुस्लिमों की आवाज़ उठाने वाला ईरान उइगर को लेकर शांत इसलिए है क्योंकि इसमें शामिल है ईरान के चीन के साथ व्यापारिक हित। वहीं बीआरआई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपीसी, जिसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है $60 बिलियन, जिसे पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और समुद्र से सटे शहरों को दुबई जैसा बनाने की आस में लगा हुआ है, जिस कारण पाकिस्तान भी इसमें कुछ बोलने से बचता है। अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने उइगर्स पर हुए ह्यूमन राइट अब्यूज़ और उनके परसिक्यूशन को मानने से मना कर दिया। Prime Minister, why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. So just to put a fine point on this, you are not in any way concerned about the Muslim Uyghurs in Xinjiang? Our discussions with Chinese will always be behind closed doors. उइगर्स के राइट के लिए टर्की एक नेचुरल एलाई लगता है क्योंकि टर्क्स और उइगर हिस्टोरिकली और कल्चरली एक ही हैं और सेम लैंग्वेज शेयर करते हैं। 50,000 से ज़्यादा उइगर शिनजियांग से भागकर टर्की पहुंचे और वहां की जनता ने भी उन्हें काफ़ी सिंपैथी दी।
प्रेसिडेंट अर्दोगान ने इस मामले में चुप रहना सही समझा। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अर्दोगान ने चाइना का सपोर्ट उस टाइम लिया जो वेस्टर्न कैपिटल टर्की की मार्केट में से कम हो रहा था। टर्की की इकोनॉमी पुराने घाटों से जूझ रही है, जिसका मेन रीजन है अर्दोगान की पॉलिसीज, जिस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने वहां इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। इस कारण उनकी करेंसी पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है। अर्दोगान को उम्मीद थी कि उनकी इस चुप्पी से चाइना लार्ज स्केल पर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, और हुआ भी यही कुछ। जून 2019 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ट्रांसफर किए $1 बिलियन के फंड टर्किश इकोनॉमी की हेल्प के लिए, जिसमें इंक्लूड थी कुछ फ्यूचर डील्स। एशिया और अफ्रीका के बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने BRI प्रोजेक्ट के अंदर बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिली है, और उन्हें पॉलिटिकल मैटर में भी कॉपरेशन मिला है। यहाँ तक कि पावरफुल मुस्लिम लीडर्स ने भी साइड ली है चाइना की इकोनॉमिक पावर की ह्यूमन राइट्स के बजाय। ये देश अपने रिलेशंस चाइना के साथ खराब नहीं करना चाहते, ताकि UN सिक्योरिटी काउंसिल में इन्हें वीटो का सामना ना करना पड़े चाइनीज़ पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने पर, भले ये चाइनीज़ पॉलिसीज जिनोसाइड के बराबर ही क्यों ना हो। अगर बात करें इंटरनेशनल कॉन्डमनेशन और चाइना के सपोर्ट की, तो जुलाई 2019 में यूनाइटेड नेशन और UNHRC के 22 मेंबर्स ने चाइना से अर्ज किया कि वो मास डिटेंशन कैंप बंद करे जिसमें उइगर्स और दूसरे मुस्लिम्स हैं। ह्यूमन राइट ग्रुप्स जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इन पे काफ़ी गंभीर चिंता जताई और कहा कि 21st सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्राइम हमारी आंखों के सामने किए जा रहे हैं। इन 22 देशों के एम्बेसडर ने, जिनमें इंक्लूड हैं UK, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ने एक लेटर UN को भेजा जिसमें मेंशन था कि ये देश चाइना से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने नेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का सम्मान करे और रिस्पेक्ट करे ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम्स, जिसमें इंक्लूड है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ। यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना पे सैंक्शन लगाए ह्यूमन राइट वायलेशन के आरोप में, जब सैटेलाइट इमेज से मास इनकैम्पेंट्स के सबूत आए और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक हुए जहां पे मुस्लिम के खिलाफ हो रहे परसिक्यूशन की डिटेल मौजूद थी। इस क्रिटिसिज्म के रिस्पॉन्स में 30 देशों ने चाइना की पॉलिसीज के डिफेंस में UN को लेटर लिखा और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के कॉज में चाइना के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया। इस लेटर पे सिग्नेचर थे कम्बोडिया, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, सोमालिया और UAE के। इन सब देशों ने शिनजियांग में इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को अलाउ करने के मोशन को भी ब्लॉक कर दिया। इसे आप कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं कि UN ऑब्जर्वर्स की एंट्री को ब्लॉक करने वाले ये देश कभी ना कभी इन पर ऐसे ही ह्यूमन राइट वायलेशन के आरोप लगे हुए हैं। इन सब का चाइना को सपोर्ट UN ऑब्जर्वर्स को अपनी एट्रोसिटीज से दूर रखने का एक जरिया है। जो भी कंट्रीज चाइना से डील कर रही हैं उन्हें ज़रूरत है ह्यूमन राइट वायलेशन पर चिंता करना, जो इस समय शिनजियांग में हो रही हैं। कई देश पहले से ही कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे हैं, तो इस समय उन देशों को चाइना का सपोर्ट चाहिए। इस वजह से उन्होंने उइगर्स के खिलाफ हुए वायलेंस को नज़रअंदाज करने का एक और रीज़न मिल गया है।